हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों किसमें? वॉइड और लिक्विड में। सॉलिड फॉर्म में मतलब आइस है, फिर लिक्विड से वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक रिएक्शन है। अब आपको ये पता है कि भाई हमने फेज निकालना सीखा था, भाई ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो यहाँ पे 3 फेजेस हैं। क्या है? 3 फेजेस हैं। पर यहाँ पे आपको कंपोनेंट देखना है। तो कंपोनेंट क्या है? एक मिनिमम स्पीशीज। एक रिएक्शन में आपको एक ऐसा स्पीशीज ढूंढना है जो कि कम से कम हो, उसका नंबर कम से कम हो और वो पूरी रिएक्शन को और उसकी कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, यही क्या होता है बच्चों? कंपोनेंट, जो कि पूरी रिएक्शन की कंपोजिशन को ही समझा दे। भाई आपके पास कोई भी एक, मान लीजिए एक रिएक्शन है, उसमें इस रिएक्शन में आपको ये पता है भाई यहाँ पे H2O एक लौती ऐसी स्पीशीज है जो कि पूरी रिएक्शन को समझा देगी। चाहे मैं सॉलिड को एक्सप्लेन करूँ, लिक्विड को और गैस को, सिर्फ यही स्पीशीज है जो कि पूरी रिएक्शन की कंपोजिशन को समझा देगी। तो यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं बच्चों? एक ही है। ठीक है, तो यही कंपोनेंट होता है। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट को निकाला कैसे जाता है? नंबर ऑफ कंपोनेंट निकाले जाते हैं बच्चों, कंस्टिट्यूएंट जितनी भी स्पीशीज हैं रिएक्शन में वो, और माइनस में यहाँ पे आर किया जाता है। अब आर क्या है वो देखो, वो आयंस हो सकते हैं, जितने भी रिएक्शन में आयंस दे रखे हैं वो। ठीक है, उसके लिए आपको नंबर काउंट करना है कि भाई वो अगर आयन है तो उसके लिए 1 मानना है। फिर अगर कंडीशन ऐसी है कि इक्विलिब्रियम भी है तो वो भी आर के अंडर में ही आएगा। और कोई भी कंडीशन दे रखी है कि भाई इस रिएक्शन में जो आर की कंसंट्रेशन है, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल है कि पहले जो एक्स है और जो वाई है उन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो वो उन्होंने आपको कंडीशन दी है। ठीक है, या फिर उन्होंने आपको क्या दे रखा है भाई, रिएक्शन का भी आपको क्या मानना होता है? आर के अंडर में ही उसको लेना होता है। ठीक है, अब देखिए कि आपको ये दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लस में Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, NH4Cl है और CO2 है। ठीक है, ये चीज़ें आपको दे रखी हैं और आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट बताने हैं। अब ध्यान से देखिए कितने ये टोटल, ये 3 ऊपर हैं और ये 2 ये नीचे हैं। आपके पास जो कंस्टिट्यूएंट हैं, जो स्पीशीज हैं, वो कितनी हो गई बच्चों? 5 हो गई हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं कंडीशन में? आर में आपको कोई इक्विलिब्रियम नहीं दे रखा, कुछ और नहीं दे रखा। अब आपको सिर्फ ये पता है कि भाई आयन दे रखे हैं, आयन है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे? अब 5 में से 1 को माइनस कर देंगे। 5 तो आपके पास स्पीशीज थी, 1 आपके पास आयन की कंडीशन थी, तो आपने उसमें से -1 कर दिया। तो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ जो कंपोनेंट हैं जो कि पूरी रिएक्शन को एक्सप्लेन कर पाएंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 हो जाएंगे। अब देखो एक जनरल इक्वेशन दे रखी है कि आप A कन्वर्ट हो रहा है किसमें? B में, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो स्पीशीज कितनी है? एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो स्पीशीज हो गई 2। आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू में क्या क्या देखना है? कहीं आयन तो नहीं है, इक्विलिब्रियम कंडीशन तो नहीं है, या कोई और कंडीशन तो नहीं दे रखी, या रिएक्शन की कोई कंडीशन दे रखी हो। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए दे रखा है बच्चों, तो आप क्या मानेंगे? यहाँ पे 1। तो स्पीशीज में से आर की एक वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या है बच्चों? आपके पास है अमोनियम क्लोराइड है। क्या है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड है, इक्विलिब्रियम में है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है और HCl में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ गए? तो अब आपको क्या है? स्पीशीज कैलकुलेट करिए कि कितनी है स्पीशीज। एक अमोनियम क्लोराइड है, दूसरी ये है, तीसरी, मतलब स्पीशीज तो हो गई 3। सिर्फ एक ही कंडीशन दे रखी है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो 3 में से 1 माइनस कर दीजिए तो कंपोनेंट कितने आ गए हैं बच्चों? 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने अभी बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज जो कि पूरी रिएक्शन की कंपोजिशन को हमें समझा दे वही कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे आइस है, ये वाटर है और ये वेपर है ना। तो यहाँ पे स्पीशीज कितनी है बच्चों? 3 है। एस की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये 1, ये 2 और ये 3। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखो बच्चों, एक ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तो इस 3 में से कितने माइनस कर दोगे? 2। तो कंपोनेंट कितना आया बच्चों? 1। यही तो हमने निकाला था ना। तो ऐसे आपको निकालने ही, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए कि इसमें क्या है? अमोनियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ है बच्चों? अमोनिया के साथ है। और प्लस में क्या है? वो HCl भी वहाँ से, मतलब इसको डिकम्पोज करते हैं तो NH3 प्लस में HCl है।
और इन्होंने कंडीशन दे रखी है, ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कंडीशन, ऐसे आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि NH3 की और HCl की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो आपस में बराबर हैं। तो एक तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन, दूसरी ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट तो आपके पास जो स्पीशीज हैं वो कितनी है, 1, 2 और 3, और आपके पास R की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, तो टोटल कंपोनेंट कितने आ गए, 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें क्या है, CO2 है, O2 है, N2 है, SO2 गैस है, तो इसमें आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट बताने हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं होती, मतलब सब इनर्ट होते हैं, कोई क्या नहीं होती बच्चों, रिएक्शन जो है वो नहीं होती, वहाँ पे जितनी स्पीशीज होती हैं उतने ही नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं। बात समझ में आ गई। जहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है वहाँ पे जितनी स्पीशीज होंगी उतने ही कंपोनेंट होंगे, पर जहाँ पे रिएक्शन फेज आता है ना, वहाँ पे आपको ये लगाना होता है कि कंपोनेंट इज इक्वल टू किसके, S माइनस R के। तो ऐसे आप क्या निकालते हैं बच्चों, कंपोनेंट्स निकालते हैं। बात सबको समझ में आ गई होगी।